आप सभी छात्रों के लिए हम सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो आप सभी ध्यान से देखें और सुनें, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद हो जाएं। तो आपका यहाँ पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने वाला कौन था। माने जो कुतुब मीनार है इसको पूर्णतः किसने बनाया था। तो माने जो कुतुब मीनार है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण का काम शुरू किया था। जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, इन्होंने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे और बीच में ही ख़त्म हो गए। अब इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। अब बात आएगी बच्चे कि इसको याद कैसे रखें। तो एक बात बताओ प्रिय छात्रों, ज़िंदगी में कभी भी आप कोई भी काम मिस नहीं करेंगे, कोई भी काम मिस नहीं करेंगे तो आपका जो काम है आपके अंजाम तक पहुंच जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। तो मतलब आपको समय मिस नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। मतलब जो आदमी अपने टाइम के हिसाब से काम करता है, कल करे सो आज करे, समझ रहा है बात। तो इल्तुतमिश समय के बड़े पाबंद थे, तो इन्होंने कुतुब मीनार को पूरी तरह से बनवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के रचयिता हैं। तो जो कादम्बरी ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो कादम्बरी ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो बाणभट्ट ने और रचना क्या की थी? एक तो देखो हर्षचरित, दो रचनाएं की थी। एक की थी हर्षचरित, ठीक है, और दूसरी है आपकी कादम्बरी। तो परीक्षा में पूछा था या तो फिर कादम्बरी लिख करके आया या फिर हर्षचरित लिख करके आया है पेपरों में। तो कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट, हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न को कई बार वो घुमाते हैं, ध्यान देना। पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट की रचना है तो हर्षचरित और कादम्बरी, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, इसका जो उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका कालिदास। अगला क्वेश्चन है आपका, बंग भंग की घटना किस वर्ष घटित हुई। तो जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने किया है बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो बंगाल की एकता को तोड़ने के लिए बच्चों लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंग भंग माने बंगाल का भंग, बंगाल को भंग करना, बंगाल का विभाजन करना। तो बंगाल विभाजन की घटना है 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। तो परीक्षा में पूछ लेंगे वो अगली बार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो हमेशा प्रश्न गुरुओं जी पर आता है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। परीक्षा में एक प्रश्न एक बनेगा, अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जानते हो आप तो बता देना। तो दादा कोन्हें कहते हैं? जो वृद्ध होते हैं। तो ये वयोवृद्ध नेता थे, परीक्षा में प्रश्न बनता है। भारत में अभ्रक नहीं, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे अधिक जो अभ्रक है भारत में उत्पादित होता है। ध्यान रखें। ऐसे चाय है, चाय का उत्पादन भी अपने भारत में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में सबसे अधिक अभ्रक कौन उत्पादित करता है? अपना भारत देश। कई दवाइयाँ भी इससे बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किससे संबंधित है। तो सरदार सरोवर जो बांध है, प्रिय छात्रों, नर्मदा नदी पर यह बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम सरदार योजना रखी गई है। सरदार जी की मूर्ति भी गुजरात में लगाई गई है। अब भारत में हीरे की खानें मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है। तो भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पन्ना में हीरा की खानें पाई जाती हैं। एक और वो है मझगवां, पन्ना और मझगवां, यहाँ पर हीरे की खदानें मिली हैं। तो भारत में, पूरे भारत में अपने मध्य प्रदेश में ही हीरे की खदानें पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है चिल्का। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ये चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है बच्चों, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको याद कराने के लिए एक ट्रिक बता रहा है। एक ट्रिक बता रहा है आपको, बड़ी चिड़िया उड़ी। बड़ी चिड़िया उड़ी, बड़ी से मतलब है चिल्का झील सबसे बड़ी है। चिल्का जो झील है वो उड़ीसा में है और ये बड़ी झील है। चिड़िया उड़ी, चिल्का में बड़ी चिड़िया उड़ी। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। और कैसी झील है? खारे पानी की झील है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए भोपाल ताल कहाँ है? तो ये भोपाल में है। ये कोई अच्छा प्रश्न नहीं है, सरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभ की गई प्रथम नदी घाटी परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना भारत में शुरू की गई पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कोसी परियोजना कहाँ है? ये बिहार में है। और भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में, माने जो सागर होते हैं, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो सभी जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये नमक के कारण होता है, बोलते हैं खारा नमक। तो इसका सही उत्तर है आपका सोडियम क्लोराइड, माने NaCl। क्या सही उत्तर है आपका? सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने हो सकती है अधिकतम। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सभाएं चलती हैं संसद की, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, तो 6 महीने अधिकतम समय होता है उनका और सभाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम गोदीवाड़ा स्थित है। माने सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है लोथल में मिला है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ मिला है। पुराने ज़माने में सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह है, माने पोर्ट कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। समझना, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कालीबंगा कहाँ है? तो बता देना राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी कहाँ है अभी वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो अशोक के जो 13 शिलालेख हैं, अशोक के जो 13 शिलालेख हैं, तो उन्होंने अपना नाम पियदस्सी बताया है। अशोक के जो 13 शिलालेख हैं उनमें उन्होंने अपना नाम पियदस्सी बताया है, ध्यान रखें, पियदस्सी। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल के समय की थी? तो चीनी यात्री था जो हेनसांग था, चीनी यात्री कौन था? हेनसांग था। इसने भारत की यात्रा जो की थी हर्षवर्धन के समय की थी। चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बताओ हेनसांग कब आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। पटना शहर, मतलब पटना जो है अभी कहाँ की राजधानी है? ये बिहार की राजधानी है। तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम जो है बच्चों इसका पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने की थी? परीक्षा में पूछ लेते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से सीधे अपनी राजधानी आगरा कौन ले गया था? बता दो। तो सीधे दिल्ली से आगरा राजधानी कौन ले गया था? सिकंदर लोदी। प्रश्न यहाँ पर बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दो। तो बता देना, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक थे। यहाँ तुरंत लगा दो कि अकबर, भाई साहब इन्होंने अकबर नहीं है। अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है। और बच्चों जो है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख योगदान किसने दिया? तो सोचो कितना भयंकर जमाना था, कितना खूंखार जमाना था। किसी का पति मर जाए तो बताओ महिलाओं पर दोष लगा दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था। पति तो मर गया, उसकी चिता जल रही है और चिता पर महिला को लेटा दिया जाता था, जिंदा जला दिया था, जिसे कहते थे सती प्रथा। तो जो उस समय क्या राजा राम मोहन राय थे, इनकी भाभी थी। तो इनके राजा राम मोहन राय के भैया ख़त्म हो गए। तो इन्हें पता चला कि हमारी भाभी को जिंदा जला रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय ने इसने प्रतिकार किया। जब ये समाज में आगे आए नहीं ये गलत है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास गए तो उनसे कहा कि हमारी भाभी को बचा लो। तो इन्होंने अपनी भाभी को बचा लिया था। इसलिए प्रश्न परीक्षा में बनता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में किसका प्रमुख योगदान है? तो राजा राम मोहन राय का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आए थे। देखो अपना भारत देश जो है क्या है, बहुत सारे राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो उसका फ़ायदा उठा करके कई विदेशी राजा आक्रमणकारी अपने यहाँ आए। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालों के बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। पुत्र अड़े डेड फंसे। ये बहुत सरल ट्रिक है। पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। ये इतनी सरल ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आए? माने जो क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव है भारत में किस रूप में आए थे अंग्रेज? तो क्लाइव पहले भारत में क्लर्क बनकर आया था।
क्या बनकर आया था? क्लाइव क्लर्क बनकर के आया था। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर देखो हमें पता नहीं है, इसका उत्तर हम आपको कमेंट में बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, इसका हमें पता नहीं चल रहा है। इसका उत्तर हम आपको कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में इस्पात कारखाना माने टिस्को कब स्थापित हुआ था? तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, माने यहाँ बहुत कम आदमी रहती हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है ऐसा सब लोग मानते नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है बिहार का है, बिहार या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में एक आएगा, या तो बिहार आएगा या पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न एक बनेगा कि ये बताओ सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है, सबसे कम जनसंख्या। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है बता दो? उत्तर प्रदेश की है। तो जनसंख्या की ट्रिक आपको एक बता रहे हैं। हमने कहा, किसी ने कहा कि जनसंख्या सबसे अधिक कौन की है, कम कौन की है, तो हमने ये कह दी उसी से पूछो। उसी से पूछो माने ऊ माने उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज़्यादा है, उसी सिक्किम की कम है। तो ट्रिक के द्वारा हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। हमने एक ट्रिक बताई थी, मौसी से पूछो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पूछा जाए कि पंजाब में क्या है, तो पंजाब में क्या है? तो पंजाब में रोपण है, पंजाब में रोपण है। पूछे तो बता देना। गुजरात में लोथल है, बता देना। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये भी बता देना पूछे कोई तो। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? माने ज्ञान कहाँ आ गया था इनके पास? सिद्धार्थ माने भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ आ गया था? कहाँ आ गया था? कहाँ आ गया माने बोध गया। तो बोध गया में भगवान गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पूछा जाए कि सारनाथ का क्या संबंध है इनका? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया था। ये भी पूछ सकते हैं। और इनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो पवित्र ग्रंथ हैं किस धर्म के हैं, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर है आपका बौद्धों से संबंधित हैं जातक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय, सूफी माने मुसलमानों से संबंधित है, तो इस्लाम से संबंधित है सूफी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है?
तो देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है? इस प्रश्न पर अपन ने चर्चा की थी। जो वयो माने वृद्ध होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें अपन दादा कहते हैं। तो ये अपनी सरल ट्रिक है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? माने पंजाब का शेर कौन है? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। आपका अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में है। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन इसमें वो विकल्प नहीं है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो है कहाँ पर है? झारखंड में, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे चैनल पर आपको एकदम सही जानकारी दी जाती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक ज़रूर करो और वीडियो पूरा देखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो। हमेशा हमेशा के लिए आपको सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे, आप भरोसा रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।